देखिए, अंदर ही अंदर घुटना किसे कहते हैं ये आप मेरी एक आप बीती से समझेंगे। ये बात है जब मैं 12वीं क्लास में था। एक सर थे, वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। नाम था जाकिर सर। अच्छा, कुछ मित्रों का मैंने वहाँ अपने एडमिशन करा दिया था। एक दिन क्या होता, उन्होंने कोई गलती करी, उन दोनों को कोचिंग से निकाल दिया जाता है। मित्रता दिखाते हुए हमने भी गुरुजी से कह दिया, गुरुजी हम भी ये कोचिंग छोड़ के जा रहे हैं, हमारी फीस वापस कर दीजिए। अब होता यह है कि उस दिन से मैं खुद को अंदर ही अंदर घुटने लगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिन बीतते गए, शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जहां रात को मैंने सोते हुए ये ना सोचा हो कि गुरुजी से कैसे माफी मांगी जाए। वर्ष आ गया 2021, ये जो बात थी वो थी 2014 की। मतलब 6 साल का समथिंग का ऊपर का समय हो गया इस बात को। उसी समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अचानक से कोरोना में एक सर गुजर जाते हैं, सुभरा रंजन आईएएस के ज्योग्राफी वाले। जब वो गुजर जाते हैं तो मुझे बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि अगर इन सर को कुछ हो गया तो फिर मैं माफी किससे मांगू। बस वो पल था। मैंने तुरंत गुरुजी को मैसेज किया और मैसेज करके यही बोला, गुरुजी मैं दीपक वर्मा, आप प्लीज अपना पेटीएम नंबर मुझे भेज दीजिए। हमने उन्हें पैसा भेजा और उन्होंने कहा किस बात का। मैंने कहा वो 6 साल पहले जब पढ़ने के बाद भी मैंने फीस वापस ले ली थी। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने यही कहा कि दीपक मैं बहुत खुश हूँ। बात यह नहीं कि तुमने 350 रुपए दिए, बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती अभी तक याद है, और गलती उन्हें याद होती है जो सच्चे होते हैं। देखिए, हमारे रिश्तेदार हैं बहुत ही खास। उनका नियम है सुबह 4 बजे उठ के भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, जल चढ़ा के आते हैं, फिर घर आते हैं, पूजा करते हैं, आराम करते हैं, फिर शाम को पूजा करते हैं। और मैं भगवान कसम खा के बता रहा हूँ, उनकी पत्नी से, मतलब उनकी धर्म पत्नी से इतने झगड़े होते हैं, इतने झगड़े कि उस व्यक्ति के नहीं होते जो कभी पूजा नहीं करता। अब देखिए, यहाँ पे 2 दृष्टि बनती है कि क्या फायदा भगवान के पास जाने का जब तुम्हारी पत्नी से नहीं बननी। पर मेरा विचार थोड़ा यहाँ अलग है। शायद भगवान ने तलाक लिखा हो, शायद किसी की मृत्यु रखी हो, शायद अलगाव लिखा हो, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने से झगड़ों तक ही मामला निबट रहा है। मतलब ना तलाक हो रहा है, ना कोई अलगाव, और दोनों स्वस्थ हैं। देखिए, सब कुछ सही है अगर आपकी दृष्टि सही है, और दृष्टि खराब है सब कुछ खराब है। अगर दृष्टि खराब हो जाए तो ऐसा इंसान मंदिर जाना छोड़ दे, क्या फायदा। लेकिन दृष्टि सही है तो एक की जगह 4 बार मंदिर जाओ। खेल दृष्टि का है, कैसी है। अब दृष्टि बनती है तुम्हारी संगत से, उसमें सुधार करो, दृष्टि सुधरेगी। दृष्टि सुधरेगी, तुम्हारी दुनिया सुधरेगी। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं मरूंगा तो परमात्मा मुझे नर्क और स्वर्ग ये देख के नहीं खोलेगा कि तूने समाज में कितनी इज्जत कमाई, कितने लोग तुझे सलाम ठोकते थे। वो ये देखेगा कि तूने कर्म कैसे करे थे। और मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम मुझे गालियां बकते हो ना भैया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम प्रमोशन करोगे। देखो यार, सीधी सी बात है कि मुझे तुमसे सलाम नहीं करवाना खुद को। मुझे उस गरीब के चेहरे पे मुस्कान चाहिए जो मजबूर बेसहारा बैठा है अस्पताल में इलाज कराने को, जिसे खाने को रोटी नहीं है। तुम्हारी टिप्पणियों के डर से जो तुम मेरी वीडियोस पर करते हो, अगर मैं जेन्युइन चीजों का भी प्रमोशन ना लूं सिर्फ इस वजह से, नहीं भैया वो मुझे अनफॉलो कर जाएंगे, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। देखो यार, मुझे ख्याली इज्जत नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा से मिलना है। और एक बात और बता दूं, तुम ही हो वो लोग तो जरूरत पड़ने पे मैसेज मार देते हो कि भैया 1 लाख चाहिए, और जब किसी और को जरूरत आए तो तुम्हारी जेब से 1 रुपया निकलता है। और वो भी जब पता लग जाए कि भैया ने वो काम कर दिया है, जैसे किसी को साइकिल चाहिए थी, बहुत मन था, मैंने दिलवा दी, तो तुम 4 बार पर्सनल मैसेज, 2 कॉल और भी पता नहीं कितनी चीजें करके मुझे ये कहते हो भैया तुमसे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए, तुम ऐसे हमारे पैसे क्यों खराब कर रहे हो। रुपया तुमने 1 भेजा लेकिन गालियां। तो सीधा सीधा हिसाब है, मैं किसी से अब चंदा नहीं इकट्ठा करता किसी मदद के लिए। और तुम्हें लग रहा हो कि मैं अपना जेब खर्च चला रहा हूँ। मेरे मित्र, मेरे महीने का खर्चा सिर्फ 1000 रुपए है, जो कि है 1 किलो वाला कॉफी का पैकेट। सिवाय उसके मैं कुछ भी नहीं लेता। खाना मुझे घर में मिलता है, पानी उत्तराखंड से हूँ मैं, उसके लिए खर्चा नहीं करता। पत्नी मेरी खुद डॉक्टर है। ध्यान से समझिएगा, मैं वो व्यक्ति हूँ जो ख्याली इज्जत से ज्यादा वास्तविकता में विश्वास रखता हूँ। मुझे किसी के कोई सलाम की जरूरत नहीं है, मुझे कोई इज्जत मत दो। मुझे सुकून मिलता है उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देख के, जो किसी गरीब की घरवाली अपना पल्लू से मेरा ऐसे ऐसे करती है कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। राम राम। अगर हमारी संस्कृति ये बता रही है कि शराब पीने से तेरा शनि खराब होगा और शनि के खराब होने से ये होगा, शादी के बाद भी अगर तू दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाएगा तो तेरा शुक्र खराब होगा, गालियां बकेगा तो तेरा बुध खराब होगा, इससे तेरा राहु खराब होगा और इससे केतु। अगर इन सब चीजों को मान के भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुधार ला रहा है
किसी का जीवन सफल हो रहा है तो तुम्हारी में क्या मिर्ची लग रही है कि तुम मॉडर्निज्म के जमाने में ये अंधभक्ति करके उसको सुधरने से रोक रहे हो। चलो ठीक है, तुम रोको, कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति बता दो जो ये उसे ज्ञान दे सके। सोच के देखिएगा, आज की जो जनरेशन है ना बाबू, अगर उस जनरेशन को स्कूल भेजें कि पढ़ लिख के सुधरेगा, वो दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहा है। हम सोचें चलो जिम भेज देते हैं, बॉडी बना लेगा, वो इंजेक्शनों के चक्कर में पड़ रहा है। अब मंदिर भेजे उसे तो तुम अंधभक्त कह देते हो। मैं सच बताऊं कि तुम जो हो वो होके भी तुम उस पे गर्व ना करो तो अंधभक्त आप हो महाराज। घरवाली का अफेयर दुकानदार से है, 6 साल शादी को हो गए हैं, 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, पति खुद सरकारी नौकरी पे है। अब उसका प्रश्न ये आया है कि सर जी ये बताओ, इस उम्र में आके उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया है? अगर वो गलत होती तो पहले से ही कर देती। अब बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए सीधा जवाब है मेरा, मैंने तुम्हें 100 बार बताया है कि औरत एक बच्चा होती है जिसे आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। ये बात तुम अपने शरीर पे टैटुओं से लिखवा लो अगर तुम भूल जाते हो तो। उसे अकेला छोड़ना मतलब किसी और के हवाले करना, ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। और यहाँ भी अगर धोखा वो दे रही है तो पहली परिस्थिति हो सकती है पुरुष का शारीरिक कमजोरी, दूसरा हो सकता है गलत संगत, और गलत संगत में 4-5 के ग्रुप की जरूरत नहीं होती। एक ही लोमड़ी जैसी सहेली उसकी 10 दलालों से संपर्क करवा देगी अगर वो गलत है तो। और तीसरी परिस्थिति हो सकती है ये सोशल मीडिया का फेक कंटेंट, जिसमें खुद महिलाएं ये बात कह रही हैं कि हमें 5-6 के साथ संबंध बनाना है, हमें एक्सप्लोर करना है। मैंने तुम्हें फिर कहा है कि पखाने का स्वाद जानना है तो जरूरी नहीं है कि पखाना चखो, लिटमस पेपर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मित्र, मैं तुम सबको भी समझा रहा हूँ, ये बहुत बड़े कमीने दलाल बैठे हैं बाहर, तुम्हारी 1 मिनट की दूरी भी घर बर्बाद करवा सकती है।